नाजरीन, मेरा नाम नासिर गुंदल है। आज गोंदा ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट का जो शोबा है उसके अंदर उतार चढ़ाव ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर चलती रहती हैं। आप ये लेटेस्ट अभी सऊदी अरब का जो न्यूम शेयर बन रहा था, आप उसकी भी सिचुएशन देख ले। पूरी दुनिया के अंदर जो थोड़े बहुत क्राइसिस चलते हैं वो सारे मुल्कों के अंदर बात एक जैसे चलना शुरू हो जाते हैं। सऊदी अरब का आपको पता है वो न्यूम शेयर जो है मेरे ख्याल में कोई 170 किलोमीटर का एक बड़ा शेयर वो बना रहे थे, जिसके ऊपर पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर के जो है इन्वेस्टमेंट होनी थी। और अभी उन्होंने वो शार्ट करते करते जो है जो उन्होंने टाइम दिया था कितने साल के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे, वो टाइम भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती है। दुबई रियल स्टेट मार्केट है, बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी रियल स्टेट मार्केट है दुबई के अंदर। पूरी दुनिया के जो लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, वो दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ पे भी उतार चढ़ाव आता रहता है। ये पिछले 2 बार तो ऐसा डाउनफॉल आया था, लोग जो है उन्होंने हाफ से भी कम उनकी प्राइसेस हो गई थी। अभी फिर दुबई के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन दुबई के अंदर आपको पता है ज़्यादातर लोग जो है वो ब्लैक मनी वाले जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चले, ये एक टॉपिक अलग है। बेसिकली हम लोग बात करनी पाकिस्तान में रियल स्टेट के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको परेशान नहीं होना चाहिए। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें, एक प्लॉट है 20 लाख रुपए का, अब 20 लाख रुपए का प्लॉट हर माह 1 लाख रुपया वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो तो भाई 5 साल के अंदर 20 लाख वाला प्लॉट 10 करोड़ रुपए का हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता। रियल स्टेट के अंदर उतार चढ़ाव चीजें चलती रहती हैं, बल्कि मैं तो ये बहुत ज्यादा जो प्राइसेस जंप करती हैं, मैं सच्ची बात है इसके खिलाफ हूँ। उसकी वजह ये है कि जो माफिया होता है, जो इन्वेस्टर्स होता है बहुत ज्यादा, वो तो प्रॉफिट कमा के चला जाता है, लेकिन जो एंड यूजर होता है, जिस बेचारे ने बच्चों के लिए अपना घर बनाना होता है, उसके लिए मुश्किलात हो जाती हैं। अभी भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में देख लें, इस वक्त भी जो प्राइसेस हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। 5 मरले का प्लॉट, इस्लामाबाद की मैं बात करता हूँ, 5 मरले का प्लॉट आपको मिनिमम इस वक्त जो है वो 70-75 लाख से कम कहीं नहीं मिल रहा। और जहाँ पे आप घर बना सकते हैं, जहाँ तक आबादी जा चुकी है, जहाँ पे फैसिलिटीज है, मेरा कहने का मिसाल के तौर पे टॉप सिटी ले लें। टॉप सिटी से आगे फिर आपका अगर मोटरवे वाली साइड पे जाए तो आपके जाके कैपिटल स्मार्ट सिटी अभी एक ऐसा हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पे आप डेवलपमेंट हो चुकी है, आप घर बना सकते हैं। उससे पहले फैसल टाउन फेज 2 है, वहाँ पे आप घर नहीं मिला। तो ये कहने का मकसद ये कि ये प्राइसेस जो है ये कम होनी चाहिए ताकि एंड यूजर जो है वो भी इन्वेस्टमेंट कर सके। रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर उतार चढ़ाव चीजें, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और अभी आपको पता है जो बैंक है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने जो शरह सूद है वो बढ़ा दी, 22% कर दी। अब 22% आपको पता है जो रियल स्टेट का इन्वेस्टर है उसने तो फौरी पैसा यहाँ से उठाया। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जो अकाउंट के अंदर पैसा आ रहा है वो हराम है या हलाल है, सूद से आ रहा है या हलाल मनी आ रहा है। तो ये आप जो हलाल तरीके से रियल स्टेट से पैसा कमाना चाह रहे हैं वो परेशान ना हुआ करें। टाइम के लिए रियल स्टेट मार्केट डाउन होती है, फिर आप हो जाती है। तो रियल स्टेट मार्केट के अंदर इसको हमेशा जो है एक स्टेबल तरीके से चलना चाहिए। मैं कभी भी इसके हक में नहीं हूँ कि रियल स्टेट मार्केट जो है वो 1 साल 2 साल बिल्कुल उसके अंदर बूम आए, फिर उसके बाद बिल्कुल ही जो है वो डाउनफॉल शुरू हो जाए। इससे बहुत ज्यादा मुतासर होता है। आपको पता है रियल स्टेट जो इंडस्ट्री है, इसके साथ तकरीबन 40-45 किस्म की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो है वो इसके साथ वाबस्ता है। उन सब के रोजगार चलने हैं। पाकिस्तान के लोग जो है उन इंडस्ट्री के अंदर मजदूर काम कर रहे हैं, कारीगर काम कर रहे हैं, मिल ओनर काम कर रहे हैं, उन सबका काम चलना चाहिए। तो ये ऐसा ऐसा चल रही है, रियल स्टेट इंडस्ट्री चल रही है। प्राइसेस का जो एक डाउनफॉल कह रहे हैं या बूम कह लें, ये चलता रहता है। तो आपने परेशान नहीं होना, रियल स्टेट मार्केट दोबारा से अच्छी होगी और काम चल रही है। रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है उसके साथ ये देखें ना, छोटी छोटी, मैं ये वीडियो के साथ हमने चला दी है, ये आप देख सकते हैं, ब्लॉक फैक्ट्री है, मार्बल फैक्ट्री है, शीशा फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री, पेंट फैक्ट्री, आयरन वर्कशॉप है, एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है, बिजली की, इसके बाद टफ टाइल, ये 40 किस्म की आपकी छोटी छोटी इंडस्ट्री जो है ये आपकी मेन रियल स्टेट इंडस्ट्री के साथ जुड़ी है। लोगों का रोजगार जुड़ा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि खुदा के लिए ये जो बैंक इंटरेस्ट इतना आपने ज्यादा कर दिया है, सूद हराम, लोगों की एक तवज्जो बन गई है। लोग जो अच्छे लोग भी हैं वो भी उसकी तरफ देखना शुरू हो गए हैं कि यार छोड़ो यार, रियल स्टेट में तो नुकसान हो रहा है, तो पैसा उठाओ, जैसे कैसे निकाल के बैंक के अंदर रख के आराम पैसा कमाओ। इन चीजों से बचे। ये आपको एक बात मैं बता दूं कि इंसान जो मर्जी सोचता रहे, जितनी मर्जी अक्लमंदी से पैसा कमाता रहे, होता वही है जो अल्लाह पाक ने करना है। और मौत का कोई पता नहीं है। हलाल तरीके से पैसा कमाए, लोगों के साथ अच्छा चले, ताकि आपके ये कोई पता नहीं चलता, मौत तो किसी वक्त भी आ जानी है। तो ये इतना पैसा बैंकों में रख के करोड़ों रुपया और अरबों रुपया, इन चीजों की मुझे तो समझ नहीं आती। हलाल तरीके से जायज बिजनेस करे, लोगों को अच्छी सर्विसेज दे। तो मोस्ट वेलकम जी। रियल स्टेट के हवाले से मेरा जो एक्सपीरियंस होता है, तजिया होता है, मैं इस वीडियो की शक्ल में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको पसंद आए तो दुआ दीजिएगा, ना पसंद आए तो आप मर्जी अपनी का कमेंट जो है वो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।